अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन आदाब, मैं आपका भाई हकीम अब्दुल खान आप तमाम लोग की खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों से अपील करूँगा कि आप तमाम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सभी ग्रुप में शेयर करें ताकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं, अक्टूबर के अंदर चुनाव होने हैं, जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, चुनाव में हिस्सा ले रही है और मजबूती के साथ मुनज़्ज़म तरीक़े से पिछले 8-9 सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, संगठन पे मेहनत कर रहे हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और पिछले कई चुनाव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के अंदर लड़ चुकी है और धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में संगठन मजबूत हो रहा है और जनाब अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में 2020 में होने वाले इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल बिहार के अंदर विधानसभा की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी और बसपा भी जो है अपने कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रही बिहार के अंदर। लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा ये है कि जब ओवैसी साहब बिहार के अंदर चुनाव लड़ते हैं तो सेकुलरिज्म का काला चोला पहनकर लोग ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट बोलते हैं, ओवैसी साहब को वोट कटवा बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल साहब का ना तो वहां पे कोई संगठन है, ना कोई पदाधिकारी है, ना कार्यकर्ता है, वहां पर कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल साहब वहां पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब कोई उनसे सवाल करने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर आप दिल्ली को छोड़कर आप बिहार में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं जब आपका यहां पे संगठन नहीं है, आपके कार्यकर्ता पदाधिकारी नहीं है, समाजवादी का संगठन नहीं है, बसपा का संगठन नहीं है, इतना मजबूत कैडर नहीं है। लेकिन जब ओवैसी साहब चुनाव लड़ेंगे, ओवैसी साहब की पार्टी के लोग चुनाव लड़ेंगे तो यही कांग्रेस के लोग, समाजवादी और बसपा के लोग आकर कहते हैं कि ओवैसी साहब वोट काटने के लिए बिहार जा रहे हैं और बिहार में वोट काटेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब चुनाव लड़ेंगे तो कोई उनको बोलने वाला नहीं है, कांग्रेस के लीडरान बोलने के लिए तैयार नहीं है। समाजवादी बसपा अपने प्रत्याशी उतारेगी तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन जब ओवैसी साहब अपने कैंडिडेट, अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि ओवैसी साहब वोट काटने के लिए आ रहे हैं। हम बीजेपी को हराने या बीजेपी को जिताने के लिए हम लोगों ने ठेका नहीं ले रखा। 70 सालों से मुसलमानों को बीजेपी के हराने का ठेका दिया जा रहा है, लेकिन कभी मुसलमानों को यह नहीं कहा जाता कि तुम अपनी क़यादत को मजबूत करो, अपनी जमात को मजबूत करो, अपना लीडर चुनो। बिहार के अंदर 70 सालों से बिहार एक बदहाल जिंदगी गुजार रहा है। शिक्षा के मामले में, तालीम के मामले में, एजुकेशन के मामले में जीरो है। ना कोई अच्छा हॉस्पिटल है इलाज के लिए, सड़कें नहीं है, पुल टूट रहे हैं, बाढ़ आई हुई है बिहार में। कोई नेता, कोई लीडर सीमांचल के लिए, बिहार के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। सीमांचल के हालात बद से बदतर हैं, बिहार के हालात बद से बदतर हैं, लेकिन कोई कांग्रेस का लीडर, आरजेडी का लीडर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब ओवैसी साहब वहां पर चुनाव लड़ते हैं या सीमांचल के लिए आवाज को बुलंद करते हैं या बिहार की आवाम के लिए लड़ते हैं, बोलते हैं, तो कांग्रेस के लीडरान को तुरंत बवासीर शुरू हो जाती है, परेशान हो जाते हैं। देखिए साहब, साफ सुथरी बात कहता मैं, ओवैसी साहब सभी सीटों पे लड़े या चुनिंदा सीटों पे लड़े, लड़ेंगे इंशाल्लाह। हार जीत का मसला अल्लाह के कब्जे में है, इज्जत का, जिल्लत का मालिक अल्लाह है। लेकिन बिहार की आवाम से पूरी उम्मीद है कि अब की बार इंशाल्लाह बिहार की आवाम ओवैसी साहब को भरपूर प्यार से नवाजेगी और बिहार के अंदर इंशाल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है। और जो लोग ओवैसी साहब को बीजेपी के एजेंट होने का आरोप लगा रहे हैं, कम से कम वो लोग सबूत तो पेश करें। उन लोग के पास सबूत नहीं है, उन लोग के पास कोई सबूत नहीं है। सिर्फ वो लोग बीजेपी के एजेंट होने का आरोप लगा सकते हैं। हम किसी को हराने या जिताने का ठेका नहीं ले रखा। 70 सालों से मुसलमान किसी को हराने जिताने का ठेका ले रखा है मुश्किल से। लेकिन अब जो हालात बने हुए हैं,
मुसलमान और दलित जागरूक हो रहा है, मजलूम जागरूक हो रहा है, बिहार की आवाम जागरूक हो रही है, सीमांचल की आवाम जागरूक हो रही है। और इंशाअल्लाह ताला बिहार के अंदर अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नया इतिहास लिखने की तैयारी कर रही है। और इंशाअल्लाह ताला मजबूती के साथ लड़ेंगे और हम लोग लड़ते रहेंगे। जितने छोटे बड़े चुनाव होंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सभी चुनाव लड़ेगी। अब अरविंद केजरीवाल साहब बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, लेकिन कोई नेता, कोई लीडर बोलेगा नहीं, कोई कार्यकर्ता सवाल नहीं करेगा। ओवैसी साहब लड़ेंगे, ओवैसी साहब की पार्टी लड़ेगी, तो लोग कहेंगे लो वोट काटने के लिए आ गए। उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, समाजवादी बसपा के जो है जोकर कहेंगे कि वोट काटने के लिए आ गए। महाराष्ट्र में लड़ेंगे, वहां पर कहेंगे वोट काटने के लिए आ गए। अरे हम वोट कटवा नहीं है, वोट कटवा तो असल में समाजवादी बसपा कांग्रेस के लीडरान हैं। ये पार्टी है जो ओवैसी साहब के वोटों को काटती है। असल में इन वोटों पर हक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है, जो समाजवादी बसपा कांग्रेस क्या नाम आरजेडी, इन तमाम लोगों को मिलता है। जो वोट मिलता है उन पर हक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है, और ये लोग वोट कटवा है असल में। मैं तो कहता हूं आरजेडी है कि इन तमाम नेताओं से, समाजवादी बसपा के नेताओं से कहता हूं कि आप लोग एक काम करिए कि जहां पर ओवैसी साहब के कैंडिडेट हो वहां पर आप अपना प्रत्याशी मत उतारिए। क्यों उतारते हैं? वोट काटने के लिए। असल में वोट कटवा आप लोग हैं जो ओवैसी साहब का वोट काटने के लिए खड़े होते हैं। खैर कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह फैसला आवाम करेगी और हम लोग मजबूती के साथ मुनज़्ज़म तरीके से इंशाल्लाह लड़ रहे हैं। बिहार की आवाम के लिए लड़ रहे हैं, सीमांचल के लिए लड़ रहे हैं। आप तमाम लोग देख रहे हैं, जो बिहार के लोग हैं उनसे मालूम करिए आप सीमांचल के और बिहार के कितने बुरे हालात है। बाढ़ जैसे हालात आए हुए हैं, पानी आया हुआ है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। पुल टूट रहा है, पुल नहीं है, बहुत सी जगहों पे पुल ही नहीं है, लोग नाव से सफर करते हैं, कितनी जानें चली गई। सीमांचल के हालात तालीमी एतबार से बिल्कुल सिफर है। शिक्षा का कोई मामला नहीं, कोई अच्छे स्कूल नहीं है, कोई अच्छे कॉलेज नहीं है, इलाज के लिए कोई अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है। वहां के लोग बद से बदतर जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। और ओवैसी साहब अगर आवाज को बुलंद कर रहे हैं तो कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं को बड़ी दिक्कत और परेशानी हो रही है। 70 सालों से बदहाल जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं, लेकिन अब ओवैसी साहब आए हैं तो ओवैसी साहब आवाज उठा रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं तो कहते हैं बीजेपी के एजेंट हैं। अरे कब तक हमारे ऊपर बीजेपी के एजेंट होने का आरोप लगाते रहोगे? लेकिन आपके आरोप लगाने से, आपके कहने से अब कुछ होने वाला नहीं है। अवाम जागरूक हो रही है, अवाम समझ रही है, जनता जाग रही है। जनता खुद फैसला करेगी, जनता से बड़ा कोई नेता नहीं होता है, जनता खुद फैसला करेगी इंशाल्लाह। लेकिन मैं अपील करूंगा अपने बिहार के तमाम लोगों से, बिहार की आवाम से अपील करूंगा कि आप तमाम लोग अपनी तकदीर का फैसला खुद करिए। 5 सालों में एक बार मौका मिलता है, इस मौके को हरगिज मत गवाइए। यकीनन आप लोग को कांग्रेस के नेता और आरजेडी के नेता और बड़े बड़े लॉलीपॉप दिए जाएंगे, और इन लॉलीपॉप के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना पता है आपको सीमांचल के और बिहार के लोगों को बंदरों की जरूरत नहीं, शेरों की जरूरत है। और वो शेर आप तमाम लोग के दरमियान में है। और इंशाल्लाह हम लोग भी यूपी से बिहार में कैंपेन करेंगे, इंशाल्लाह चुनाव प्रचार प्रसार में आएंगे। आप तमाम लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुप में शेयर करिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी मौजू पे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।